नमस्कार, देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन सच यह है कि चल नहीं पा रहा। हर दिन हंगामे और धरने की भेंट चढ़ रहा है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का जो इस्तेमाल किया, उससे पैदा हुआ विवाद माफी मांगने के बावजूद कांग्रेस का पिंड नहीं छोड़ रहा। आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी इस मामले को छोड़ नहीं रही। वो इस बात पर अड़ी हुई है कि अधीर रंजन ने जो अपमानजनक बात राष्ट्रपति के लिए कही, उसके लिए सोनिया गांधी माफी मांगी। दूसरी तरफ सदन में जो सांसद सस्पेंड किए गए, उनको लेकर विपक्ष चढ़ा पड़ा। आज दोनों सदनों में थोड़ी थोड़ी देर भी चर्चा नहीं हो पाई। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे। इसके चलते राज्यसभा व लोकसभा को पहले 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा फिर शुरू हो गया। नतीजा यह हुआ कि दोनों सदनों की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि संसद में मेरे खिलाफ हंगामा हो रहा है, लेकिन मुझे जवाब देने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। उनके मुताबिक जिस तरह से सोनिया गांधी पर निशाना साधा गया, उस पर सरकार को माफी मांगनी चाहिए। अधीर कह रहे हैं कि जो विवाद हो रहा है उसके केंद्र में मैं हूं, बावजूद इसके बीजेपी सोनिया गांधी पर हमला कर रही है। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी हंगामे की स्थिति बनी रही। वहां राज्यसभा में सांसदों के निलंबन, सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच कल जो नोकझोंक हुई, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा काट रखा है। जो 27 सांसद निलंबित हुए, वे संसद के बाहर बुधवार से ही धरना दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद संजय सिंह, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, सुष्मिता देव और मौसम नूर मच्छरदानी में सोते भी नजर आए। मच्छरों से परेशान सांसदों ने बीती रात मॉर्टिन की कॉइल जलाकर रात बिताई। इसका एक वीडियो कांग्रेस सांसद मानिकम टैगोर ने ट्वीट किया था। कुल मिलाकर तमाम मुद्दों के चलते राज्यसभा में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कुल मिलाकर मोटी बात यह है कि महिला राष्ट्रपति के मुद्दे पर एक महिला स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जो हमला बोला, उसका निशाना सोनिया गांधी थी। इसी कारण कल दोनों के बीच नोकझोंक भी हो गई और मामला आज भी पूरे दिन गर्म रहा। इस तरह ये संसद में स्त्री संग्राम की शुरुआत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त जो बिल्कुल आप कह सकती है कि एपी सेंटर है खबरों के, अधीर रंजन चौधरी जी हैं। बहुत स्वागत है दादा आपका इंडिया न्यूज पर। और मेरा पहला और स्ट्रेट सवाल आपसे, दादा, सदन नहीं चल पा रहा है और बीजेपी कह रही है कि आपने जो बयान दिया है, सोनिया गांधी माफी मांगेगी तभी सदन चलेगा। बीजेपी शर्त लगा रहे हैं और जिस शर्त के साथ मैडम सोनिया गांधी जी की कोई सरोकार नहीं है। अगर कुछ कहा महामहिम राष्ट्रपति जी के खिलाफ ये पक्ष कोई अपराध अगर किए होंगे तो मैं किया, अधीर रंजन चौधरी ने की, तो इसके लिए मैडम सोनिया गांधी जी को क्यों आरोपित किए जा रहे हैं? यही बीजेपी पार्टी की नीचता है, यही बीजेपी पार्टी की पखंडिया इसमें साफ जाहिर होते हैं। ये महामहिम राष्ट्रपति जी का खुद सम्मान नहीं करना जानती, राष्ट्रपति जी को कैसे संबोधन किए जाते हैं ये खुद मंत्री नहीं जानती। कल अगर मंत्री जी को बयान सदन के अंदर आप थोड़ा ध्यान से देखा करो, द्रौपदी मुर्मू जिक्र करते थे, ये इनके मंत्री स्मृति ईरानी, गोवा में कुछ हुआ, उनका गुस्सा। ठीक है दादा, आप कह रहे हैं कि गोवा वाला मामला है वो अब यहां पर कवर अप हो रहा है। नहीं, गोवा में जो घटना घटी उसके लिए गुस्सा हो सकती उनकी, लेकिन गुस्सा उतारने की जगह तो सदन नहीं है ना। आप मुंह में तो कहते हो कि राष्ट्रपति जी की अपमान हुई है, लेकिन सदन के अंदर द्रौपदी मुर्मू कहने की अधिकार या मंत्री, सांत्री, प्रधानमंत्री किसी को नहीं दिया जाते। द्रौपदी मुर्मू थी कब?
जब तक उन्होंने हिंदुस्तान की महामहिम नहीं बनी थी। हिंदुस्तान की महामहिम बनने की बात सदन के अंदर द्रौपदी मुर्मू ये नहीं जिक्र नहीं किया जाता, तो खुद सम्मान नहीं देना जानते महामहिम राष्ट्रपति जी को, और दूसरे को आईना दिखाने का कोशिश करते। ये उनका खुद पखंडिया है। अब बताओ दादा, मतलब आपके कहने का यह मतलब हुआ कि स्मृति ईरानी ने सदन के अंदर कल महामहिम राष्ट्रपति का नाम लिया, यह भी गलत है, उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए? माफी तो मांगने वाला नहीं है ना, माफी तो मांगने वाला नहीं है, क्योंकि वो उनका सियासत करना आती है। माफी मांगने उनका काम नहीं। वो खुद जब बखूबी जानते हैं कि मैं अगर कोई गलत की, कोई फिसले जवान से मुझे कुछ निकल गए, क्योंकि मैं उसी दिन उसी समय 2 बार राष्ट्रपति कहने के बाद तीसरा बार अचानक जुबान फिसल के राष्ट्रपति। ठीक है दादा, जुबान फिसली थी या फिर स्लिप ऑफ टंग? लोग कह रहे हैं जानबूझ के, ट्राइबल है, महिला है और इतना बवाल है। लोग कुछ नहीं कहते, बीजेपी वाले के कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि सारे कुछ तो टीवी में है ना, ऑन रिकॉर्ड है, तो इसमें कोई चोरी छुपी बात तो नहीं करते। मैं तो एक महिला राष्ट्रपति जी, 2 बार उनको राष्ट्रपति कहने के बाद तीसरे बार अचानक राष्ट्रपति निकल गया, और उस समय मैंने बार बार कह चुके हैं, आज इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी स्पष्टीकरण सारी दे दिए हैं। मैं उन पत्रकार को ढूंढा भी, लेकिन मिला नहीं, क्योंकि उसी समय मुझे भी हिरासत में जाना पड़ी, तो क्या करें। ठीक है दादा, हाउस नहीं चल पा रहा है, और जो वॉर ऑफ वर्ड्स है वो एक आप वाला मामला है। अब एक दूसरा मामला आज लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी के साथ बदतमीजी की है। बिल्कुल बदतमीजी की, बुरे बर्ताव की सदन के अंदर। सारे सदन में जो कुछ हो रहे हैं, टीवी में कैमरा में बंदी है। मैं स्पीकर साहब को कल हम दरखास्त किए हैं कि स्पीकर साहब आपसे गुजारिश ये है कि सदन के अंदर मैडम सोनिया गांधी के खिलाफ जिस तरीके के बुरे बर्ताव हो चुकी हैं, इसको संज्ञान में लेते हुए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाना चाहिए। कल हम स्पीकर साहब से ये गुजारिश भी की है, क्योंकि अन्याय हुई है। मैडम सोनिया गांधी के साथ इसका कोई सरोकार नहीं है। मैडम सोनिया गांधी जी रोमा देवी से बात करने गई थी उनके पास, तो क्योंकि रोमा देवी एक चेयरमैन भी है, तो बात करना, एक महिला दूसरे महिला से बात करती है और ऊपर से कूद पड़ती है, और एक मंत्री अपमान कर रही है, ये तो सब कैमरा में बंदी पड़े हुए है। ठीक है, ये तो कोई चोरी छुपी नोटों की नहीं है। हम तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ नहीं कहने के लिए आए हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ ये क्या गलत शब्द नहीं थी? एक बात इनको ये सलाह देना चाहते हैं, अपने गिरवान में झांक के देखो तो सही। दूसरे पर गर्दा उतरना आसान लगती है कभी कभी, लेकिन अपने गिरवान में झांक के देखो कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इनका किसका नारा था ये? ठीक है दादा, बीजेपी कह रही है कि अधीर दा के माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, अब सोनिया गांधी माफी मांगे तभी सदन चलेगा। हम तो हमारे प्रधानमंत्री से माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि सीटी मोदी दोनों माफी मांगे, सीटी मोदी दोनों माफी मांगे, यही तो चाहता हूं मैं, क्योंकि उनकी मंत्री है। ठीक है, तो खुद राष्ट्रपति महामहिम जी को सम्मान नहीं देना चाहते, सम्मान उनके नहीं आती है, तो सीटी मोदी दोनों को माफी मांगना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया दादा हमसे जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। संसद में हंगामे और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए एक बार। सबसे पहले कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। आप वीडियो आपके पास होंगे, आप देखिए, राष्ट्रपति करके फिर करेक्शन करके राष्ट्रपति कहा, वो स्लिप ऑफ टंग थोड़ी होते हैं। ऐसा पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी और ऐसा टिप्पणी करना, ये राष्ट्र विरोधी भी है और ये आदिवासी विरोधी भी है, और कहा जाएगा तो ये देश विरोधी है। ऐसे बातें करना चाहिए क्या? राष्ट्रपति पद को इस तरह से कमेंट करके फिर हल्का फुल्का करते हैं कि मैं राष्ट्रपति को मिल करके माफी मांग लूंगा, क्या है बड़ी बात? इस तरह का करना ठीक है क्या? ये कोई गलती नहीं है। इधर जो गांधी स्टैचू के सामने बैठे हुए हैं हमारे माननीय संसदगण, इनको मैं एक पूछना चाहता हूँ, लोग आपके किसके लिए भेजा है? चर्चा के लिए भेजा है या चिकन खाने के लिए भेजा है? ये तो उत्तर देश को देना चाहिए।
लोग चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं है। संसद चल नहीं पा रहा है और तीन चीजें एक साथ चल रही। पहला, अधीर रंजन चौधरी जी का बयान द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर। दूसरा, स्मृति ईरानी की टिप्पणी जो कांग्रेस आरोप लगा रही है। और तीसरा, सोनिया गांधी माफी मांगे अधीर रंजन के लिए। हर दिन वॉश आउट हो जा रहा है। कैसे चलेगा पार्लियामेंट? क्या जो आपसी लड़ाई है वो जनता का जो समय है उसको खत्म कर रही है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरु प्रकाश जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आलोक शर्मा जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हैं, प्रवक्ता है टीएमसी की ओर से। और रीना गुप्ता जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। गुरु प्रकाश जी, पहले आपके पास। गुरु जी, कैसे हाउस चलेगा? दादा कह रहे हैं मैं माफी मांग सकता हूं, सोनिया गांधी जी माफी नहीं मांगेंगी, पहला पक्ष। दूसरा पक्ष है वो कह रहे हैं अब स्मृति ईरानी जी ने जो टिप्पणी करी है सोनिया गांधी के ऊपर वो उसके लिए माफी मांगे। तीन चीजें एक साथ चल रही है। जो जनता के मुद्दे हैं वो तो बिल्कुल गायब है और दोनों ही बड़े दल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष बैठी है, बीजेपी की भी जितनी महिला सांसद है वो सब प्रोटेस्ट कर रही है। सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन कर रही है, विपक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है। तो हाउस कैसे चले? नहीं, देखिए, बिल्कुल हाउस चले ये हम सबकी चिंता है। हाउस चलना चाहिए ये हम आज से थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है कि अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने पहली बार भारत के इतिहास में एक आदिवासी समाज की महिला, देखिए गौर से सुनिएगा और गौर से समझने का प्रयास करिएगा। हमारा आजादी के 75 वर्ष हो गए हैं और 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया है आजादी के अमृत महोत्सव पे कि आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जब से उनकी घोषणा हुई है तब से आप देखिए कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विपक्ष के नेता कैसे उन पे आक्रमण कर रहे हैं। कोई कह देता है कि भाई मूर्ति है, कि चुप रहने वाली है, बात नहीं करती हैं। उनका जो भाषण हुआ संसद भवन में, मुझे लगता है कि वो सबको देखना सुनना चाहिए। फिर कहा गया कि अशुभ, अमंगल, फिर अभी जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग विपक्ष के नेता ने किया है, मुझे लगता है कि अत्यंत ही दुखद, शर्मनाक, निंदनीय, आपत्तिजनक और एक अशोभनीय टिप्पणी है। और मुझे लगता है ये सर्वोच्च संवैधानिक पद के खिलाफ है। राष्ट्रपति किसी दल का नहीं होता है, वो राष्ट्रपति हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन होता है। हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस पे एक महिला और उस पर से आदिवासी समाज की महिला के लिए इस प्रकार की बात कहना, मुझे लगता है कि इसके लिए अविलंब कांग्रेस पार्टी को एक्शन लेना चाहिए अधीर रंजन चौधरी पे और आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि महिलाओं को लेकर। राजेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, माफ करिएगा, आम आदमी पार्टी। आ रहा हूं गुरु भाई, आ रहा हूं। राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आलोक शर्मा जी आपके पास आऊंगा। गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं साहब कार्रवाई करिए अधीर दा पर। अधीर दा कह रहे हैं साहब मेरी गलती, मैंने मान लिया, माफी मांग ली। गुरु प्रकाश जी नहीं कह रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर बीजेपी के जो सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। आलोक जी, मुझे लगता है बीजेपी तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के चक्कर में इस तरह की उलूल जुलूल डिमांड रख रही है। सोनिया गांधी जी का कोई लेना देना नहीं। बयान जिसने दिया वो कह रहा है कि स्लिप ऑफ टंग, और इस तरह की चीजें, इस तरह के स्लिप ऑफ टंग हम लोगों से भी हो जाते हैं। हम कई वर्षों से टीवी पर बैठते हैं, एंकर से भी हो जाते हैं। हाँ। और उन्होंने स्वयं जब मीडिया में आकर माफी मांग ली, उसके बाद ये विषय नहीं बचा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी, मुझे आज अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी के आता है तो 303 सांसदों की पार्टी है और उस समय पर इन्होंने स्वयं कहा कि संसद को चलाना, पार्लियामेंट को चलाना सत्ता पक्ष का काम है और अवरोध पैदा करना भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि पहली बार है कि सत्ता पक्ष भी सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है और विपक्ष भी कर रहा है, क्योंकि अमृत महोत्सव चल रहा है ना मोदी जी का। तमाम मुद्दे पिछले 10 दिन के अंदर बौने हो गए, गौण हो गए। 60 से ज्यादा नशीली जहरीली शराब पीने से गुजरात में मौतें हुई, कहीं चर्चा नहीं। छाछ, दही, मक्खन, घी, आटा, चावल, दाल, सब पर जीएसटी लगा दिया, कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि मैडम बीमार थी अभी ना, फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे ही पार्लियामेंट में आई तो वो कांग्रेस के खिलाफ चिल्लाना शुरू हो गई। मतलब गजब बीमारी थी भाई। मुझे लगता है कि तमाम मुद्दों को कैसे दूर किया जाए। अब मोदी साहब कहेंगे वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा और पता नहीं क्या क्या, देश के प्रधानमंत्री के लेवल को जिस तरह से उन्होंने अपनी शब्दावली से गिराया है, क्या वो सब माफी मांगेंगे?
अभी मेरे छोटे भाई हैं गुरु प्रकाश, उन्होंने 6 बार रिपीट किया आदिवासी महिला, आदिवासी महिला, आदिवासी महिला। गुरु प्रकाश भाई, किसी आदिवासी को आदिवासी कहना, किसी दलित को दलित कहना और जाति सूचक शब्दों से उसकी बात करना, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी एक राष्ट्रपति महोदया के लिए सम्मानजनक है। और ये बीजेपी जिस दिन से उनको अनाउंस किया है, बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं ने कहा है, हमने तो नहीं कहा मोदी जी माफी मांगे। अब बीजेपी की पार्टी का जिस तरह का चाल चरित्र है वो वैसा ही करेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि तमाम जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, 22 करोड़ 22.5 करोड़ लोगों ने रोजगार मांगा, मिला कितनों को 7 लाख। कोई पार्लियामेंट के आंकड़े, ईडी के आंकड़े आए, 0.5% से कम कन्विक्शन रेट है। चाइना अंदर घुस के बैठा हुआ, चारों तरफ पिछले 4 महीने से आसाम में बाढ़ है, महाराष्ट्र में आज 1 महीना हो गया, मंत्रिमंडल नहीं है। ये तमाम मुद्दे गौन हैं। ठीक है। उसने उसको ये कह दिया, गुरु उसने प्रकाश ये जी, कह दिया। आलोक जी कह रहे हैं कि जो तमाम मुद्दे थे, महंगाई का हो, जीएसटी का हो, वो सारा आप लोगों ने गायब कर दिया, सब कुछ केंद्रित हो गया अधीर दा के बयान पर। पहला। दूसरा, वो भी कह रहे हैं कि साहब आप बार बार ट्राइबल क्यों कह रहे हैं, अब तो वो सर्वोच्च पद पर है, अब आदिवासी कहना, दलित कहना तो गलत होगा। नहीं, ये देखिए, ये कोई कांग्रेस के लोग तय करेंगे कि दलित कहना गलत हो गया, आदिवासी कहना गलत हो गया। देखिए, ये कांग्रेस की एक संस्थागत सामंती मानसिकता है। अब दलित अपने आप को क्या कहेगा, आदिवासी अपने आप को आदिवासी कहेगा कि आदिवासी को तय करने दीजिए ना, कांग्रेस पार्टी तय करेगी क्या? या तो कह दीजिए, तय कर दीजिए, कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि आदिवासी आदिवासी नहीं कहलाएगा। अरे 75 साल लग गए, 75 साल लग गए इस देश को, ये बोलना पड़ेगा और बोलते रहेंगे हम लोग। दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, सामाजिक न्याय असली मायनों में आज आया है और कांग्रेस के लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। ये फ्यूडल माइंडसेट है, ये सामंती मानसिकता है। हम बिल्कुल बोलेंगे, आज देश के करोड़ों दलित आदिवासी युवाओं के मन में एक उमंग है और उत्साह है, और इस प्रकार का अपमान हम नहीं सह सकते हैं। दूसरी बात, आलोक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई महंगाई पे, बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बिल्कुल बात हुई थी, तो चर्चा भी तो आपकी तरफ से हो, आप भी तो शुरुआत करें। ठीक है। सरकार आलोक जी, के उस दिन, सारा एक मिनट गुरु भाई रोक रहा हूं। आलोक जी, उस दिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी खड़े हुए थे, उन्होंने कहा जीएसटी हो, महंगाई हो, हम सब पर चर्चा करने को तैयार है, आप लोग हाउस ही नहीं चलने दे रहे हैं, विपक्ष पर आरोप है। कि मुझे लगता है कि रूल 267 में 4 सांसदों ने नोटिस दी, अगर मेरी जानकारी सही है तो। रोका किसने था? नवाज शरीफ ने। अरे भाई, विपक्ष कह रहा है हम चर्चा करना चाहते हैं, सत्ता पक्ष कह रहा है हम चर्चा करना चाह रहे हैं, रोक कौन रहा है? रोक रही है भारतीय जनता पार्टी, ताकि इन तमाम मुद्दों पर 303 सांसद हैं, 303 सांसदों की पार्टी चर्चा नहीं करा पा रही। और हुआ क्या है कि जैसे ही सब तमाम सांसदों को सस्पेंड किया है, कल और परसों में बिना डिस्कशन के दुनिया भर के विधेयक पास कर दिए। ये पुरानी इनकी चाल रही, यही गुजरात मॉडल था, वहां तो पूरे के पूरे विधायकों को ही कर देते सस्पेंड, ताकि तमाम चीजें मोदी साहब आराम से कर सकें। जो देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं, संसद नहीं चला सकते हैं, मुझे लगता है मोदी जी को खुद सोचना चाहिए। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, और जिस तरह का आचरण स्मृति ईरानी जी का रहा है, ये तो सब पूरे देश ने ही देखा है। माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह से वो महिला चिल्ला रही हैं, लगता ही नहीं है केंद्र में मंत्री भी। आज भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों से भाग रही है। अभी डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा चीन की नीयत खराब है, उससे भी इनको ये नहीं जागे हैं। यहाँ पर आप देखिए 9 जगह चाइना यहाँ पर कब्जा करके बैठा हुआ है। 2018 में 71,000 वर्ग हेक्टेयर की भूमि जो थी वो नेपाल ने कब्जा ली, कोई पूछने वाला नहीं है भाई क्या हुआ उसका, वो वापस भारत ने ली कि नहीं ली। पूरे अखबारों के हेडलाइंस बनी उस दिन। तमाम मुद्दे प्रकाश जी कह तो रहे साहब, सबने नोटिस दी है 267 में, आप चर्चा कराइए। अच्छा, दूसरा भी पार्ट है इस क्वेश्चन का, फ्लोर मैनेजमेंट का काम सरकार का होता है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स का होता है और सत्ता पक्ष का होता है कि वो फ्लोर मैनेज करे। और फिर वही बात आ जाती है कि अरुण जी ने कहा था भाई डिसरप्शन तो राइट है ऑपोजिशन का, लेकिन कहां तक डिसरप्शन हो इसकी कोई लक्ष्मण रेखा डिसाइड नहीं है। और अब वो दौर भी नहीं रह गया 10-15 साल पहले वाला, अब तो नए किस्म का डिसरप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अभी आप चर्चा के एंकर हैं, मैं शांति से सुन रहा हूं आलोक जी क्या बोल रहे हैं। जब आलोक जी बोल रहे हैं तो मैं शांत होता हूं, जब मैं बोलता हूं तो आलोक जी शांत होते हैं। इसको चर्चा कहते हैं। और यहीं अगर मैं आपके सामने जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगूं, आप स्पीकर हैं, आप एंकर हैं, मैं आपके सामने नारे लगाने लगूं, मैं आपके सामने बिल की कॉपी फाड़ के फेंकने लगूं, मैं आपके सामने हो हल्ला करने लगूं, तो चर्चा कहां से संभव होगी?
अरे भाई देश ने देखा है। अब नहीं संसद गुरुजी, की इसमें proceeding है, वो live television- थोड़ा सा मैं अब एंकर वाले रोल से, गुरुजी मैं आपके पास एक सवाल, क्योंकि आपने सवाल उठाया, मैं थोड़ा सा एंकर वाले रोल से बाहर आ जाता हूं। कुछ वर्षों से मैं पार्लियामेंट लोकसभा कवर करता हूं। देखिए, डिसरप्शन पहले भी होता था, पेपर पहले भी फाड़े गए, आज पहली बार नहीं फाड़े गए, नारेबाजी भी हुई, वेल भी हुई, कई ऐसा स्कैम्स था जिसपे पूरे पूरे महीने वॉश आउट हो गए, जेपीसी की डिमांड्स पर 2-2 सेशन वॉश आउट हो गए। लेकिन उस वक्त ऐसा होता था कि रीच आउट प्रोग्राम होता था, जो सरकार होती थी वो विपक्ष पे रीच आउट करती थी, कंसेंसस बनता था और फिर सदन चलने लगता था। गुरुजी देखिए, अब मैं अगर बीच में आपको रोकता तो अवरोध पैदा होता। मैं सुना आपकी बातों को। इसी प्रकार से पहले भी, अब पहले सस्पेंशन नहीं हुआ था क्या? कह रहे हैं गुजरात में सस्पेंशन हुआ था। अरे मीरा कुमार जी कार्यकाल में इतने सस्पेंशन हुए हैं, 1989 में कितना सस्पेंशन हुआ था? तो इतिहास में जाने का कोई मतलब नहीं है। और बार बार देखिए, जीएसटी हो, महंगाई हो, देश की जनता के विवेक पर भरोसा रखना चाहिए। पिछले 8 वर्षों में 2014 हो, 2019 हो, बीच में जितनी बार भी हम चुनावों में गए हैं, हम जनता के मुद्दों पर चुनावों में गए हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए, हम गन्ना की बात कर रहे थे, ये जिन्ना की बात कर रहे थे। तो हमारे लिए सर्वोपरि है जनप्रिय मुद्दे, और बार बार हम ये कहते रहेंगे। पार्लियामेंट में भी मैं आग्रह करता हूं आलोक जी से कि आप वरिष्ठ नेता हैं, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अपने पार्टी तक ये संदेश पहुंचाइए कि सरकार चर्चा करना चाहती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप कुछ और बोलते हैं, सदन शुरू होता है तो आपका रवैया कुछ और होता है। अरे भाई, चेयर का सम्मान करना चाहिए। चेयर के सामने जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, अरे दुर्व्यवहार को देश को देखने देंगे क्या? आप भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? फ्यूचर में जो लीडर्स हैं उसके लिए कैसा एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको सोचना चाहिए। आलोक जी, एग्जाम्पल तो सेट हो, देश देख रहा है। देखिए, सदन नहीं चल पाया, बाढ़ थी, बारिश थी, महंगाई थी, जीएसटी था, कई सारे इश्यूज थे और एडवाइजरी कमेटी में लिस्ट थे, सहमति थी। कैसे हाउस चलेगा? जनता तो कह रही साहब ये तो टैक्स पेयर्स का पैसा है, करोड़ों रुपए सुहा हो जाता है। पहले 11 बजे हाउस एडजन होता है, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर पूरे दिन के लिए। और अब तो सैटरडे संडे, अब तो मंडे को हाउस आएगा। अब रही गए 5-7 सिटिंग सिर्फ। कैसे चलेगा मॉनसून सेशन? और क्या बताया जाएगा कि क्या बिजनेस किया लोगों ने? देखिए, मुझे लगता है कि जितना नुकसान पार्लियामेंट को चलाने में हुआ, उतने का तो एक पुल बह गया अभी मध्य प्रदेश के अंदर। मोदी साहब ने जिन सड़कों का उद्घाटन किया उनमें गड्ढे पड़ गए, उससे ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आज तो हम सत्ता पक्ष से पूछ रहे हैं कि भाई 3 काले कानून हुए तो चर्चा करवाई थी आपने? नोटबंदी किया जब चर्चा हुई होगी पार्लियामेंट में, लैंड एक्विजिशन बिल, अग्निपथ, तमाम चीजें, जीएसटी के ऊपर भी आपने चर्चा की होगी। उसके बाद ही सभी कानून, काले कानून पास किए होंगे आप लोगों ने, तब तो चेयर का सम्मान हुआ। आज चेयर ही पार्शियल है। विपक्ष वाले अगर होर्डिंग लेकर खड़े हैं, प्ले कार्ड लेकर खड़े हैं, तो उनको सस्पेंड कर दो। सत्ता पक्ष वाले अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करें, चिल्लाएं भी, तो उनके ऊपर कोई एक्शन ना हो। चेयर ने तो स्वयं ही अपने मान सम्मान को इतना गिरा दिया है, कई बार लगता है कि डमी लोग ही केवल मोदी जी को मिलते हैं तमाम पदों पर बैठाने के। ठीक है, मैं चेयर पर कोई भी टिप्पणी नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है आलोक जी, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। तो मैं अपने आप को इससे बिल्कुल अलग करता हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। आ रहा हूं गुरु प्रकाश जी, आपके पास आ रहा हूं, मैं जवाब आपसे लूंगा। एक बार राजेश गुप्ता जी भी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। राजेश जी, आम आदमी पार्टी के भी सांसद सस्पेंड हुए, हमने देखा संजय जी रात तक सोते रहे वहां पर, मच्छरदानी भी लगाई, मॉर्टिन भी लगाया। तो ऐसी नौबत क्यों आती है कि सांसदों को सस्पेंड करना पड़े, और क्यों करना पड़ेगा? एक बार अनम्यूट करिएगा राजेश जी। आम आदमी, आ रही है आपको आवाज? हाँ, आ रही है। हाँ, मेरा कहना है कि आम आदमी पार्टी तो सिर्फ आम आदमी के मुद्दों की बात करती है। बेवजह एक दूसरे पे सिर्फ लांछन लगाना, शोर मचाना। हमारी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बाकी जो हमारे सांसद थे, हम बात करना चाहते थे कि भैया आपने दूध महंगा कर दिया, पनीर महंगा कर दिया। जो दूध घी का देश कहलाता था, वह बच्चे के दूध पे टैक्स लग गया। कनाडा और अमेरिका में भी नहीं है और पाकिस्तान में भी नहीं है। आपने हिंदुस्तान में क्यों लगाया? इस पे चर्चा नहीं हो पा रही। बेवजह की बहस, तूने मुझे ये कह दिया, तूने मुझे वो कह दिया, जैसे बच्चे 5वीं क्लास के बैठ के बहस करते हैं, ऐसी टाइम वेस्ट करते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है आपस में मिलके करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिल पास कराने थे कि टेबल के नीचे से निकल जाए, आम जनता को पता ही ना लगे।
जानबूझ के कुछ बुलवा दिया जाता है, फिर भाजपा उसका जवाब देती है, फिर भाजपा बोल देती है, फिर कांग्रेस एक जवाब देती है। नूरा कुश्ती चल रही है। ये देश में 70 साल से नूरा कुश्ती चलती रही, ये एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। अरे मेन मुद्दे की बात कब करोगे? बुंदेलखंड के अंदर रोड आपने बनाया, बह गया एक बारिश में। गुजरात भरा पड़ा है पानी के साथ में। दूध, घी, पनीर पे आपने टैक्स लगा दिया जो कहीं दुनिया में नहीं हुआ, और महंगाई चरम सीमा पे है, उस पे कोई बात नहीं। गुरुप्रकाश जी आइए ना, जीएसटी पे आइए, पुल पर आइए, बाढ़ पर आइए। आरोप लगा रहे हैं कहा साहब वो टैक्स वाली बातें होती, रिकॉर्ड में जाती, इसीलिए कहा साहब डाइवर्ट कर दो, नूरा कुश्ती चल रही है। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि बार बार जब ये कहा जा रहा है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, अगर भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग होगा तो हम विरोध करेंगे। ये देश के करोड़ों दलित आदिवासी के सम्मान से जुड़ा मुद्दा है और हम बोलेंगे। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जितना कि जीएसटी है, जितना कि महंगाई है, जितना कि बेरोजगारी है। ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। वर्षों तक इस देश में दलितों और पिछड़ों को और आदिवासियों को बाहर रखा गया, ये जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जीएसटी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी, हम तो चर्चा करने को तैयार है। हमने कब कहा कि चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाई साहब चर्चा का वातावरण होता है। मुझे आज भी याद है, पिछले वर्ष का मानसून सत्र प्रारंभ होने वाला था, उसके पहले दिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि विपक्ष के सुझाव चर्चा को और प्रगतिशील बनाते हैं, विपक्ष के सुझावों से चर्चा और मजबूत होती है। तो चर्चा का तो स्वागत है ना, और चर्चा होगी, चर्चा का वातावरण होगा तो इससे देश का लाभ होगा। लेकिन आज, और बिल्कुल सही करो, राजेश गुप्ता जी का बिल्कुल कहना सही कि जो नूरा कुश्ती हो रही है, और नूरा कुश्ती कौन कर रहा है, स्पीकर के सामने स्पीकर पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, मुझे लगता है कि स्पीकर पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना, ये उचित मानसिकता नहीं है। हमारा लोकतंत्र एक परिपक्व लोकतंत्र है, एक पारदर्शी लोकतंत्र है। ये तो हाउस की बात हो गई। गुरुप्रकाश जी, आ रहा हूं आपके पास, एक बार आलोक जी के पास चलूंगा। आलोक जी, दो चीजें हैं। पहला, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने जो टिप्पणी करी है वो गलत है, वो सोनिया गांधी पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि जो अधीर दा ने टिप्पणी करी वो माफी ना मांगे, सोनिया गांधी माफी मांगे। देखिए, मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी ने जो कहा है, जो बोला है, सबसे पहले तो स्पीकर महोदय को वो पूरी पब्लिक डोमेन में वो सीडी देनी चाहिए। देश को पता चल जाएगा कि भाई गोवा की जो झुंझलाहट थी वो पार्लियामेंट में क्यों निकल रही। अब मैं गुरुप्रकाश भाई से पूछना चाहता हूं, बेटियों की बात, दलितों की बात और पता नहीं क्या क्या अभी तमाम चीजें इन्होंने कही। आपने राष्ट्रपति महोदय ये कह के बनाए कि दलित हैं और अब दलितों का उद्धार हो जाएगा। एक कोई काम बता दीजिए जो राष्ट्रपति महोदय ने सरकार से करा दिया हो कहकर कि भाई दलितों के उत्थान के लिए हम ये कर देते। दूसरी चीज, यह हाथरस हुआ, कठुआ हुआ, उन्नाव हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, दलित की बेटियों को जिंदा जला दिया गया। ये सरकार सोती रही। दलितों का जो SC/ST बच्चे हैं हरियाणा के अंदर 2017-16 तक लगभग 1.5 लाख बच्चों को वजीफा मिलता था, और इस साल मात्र 38,000 बच्चों को वजीफा मिला है दलितों को। मैं कहूंगा कि गुरुप्रकाश भाई चिट्ठी हरियाणा के CM को जरूर लिखें। जब मोदी साहब की सरकार आई 2015 में आते ही एक बार टिप्पणी पर टिप्पणी कर दी ना, जो टिप्पणियां हुई हैं, अधीर दा की टिप्पणी है, सोनिया गांधी की टिप्पणी है, स्मृति ईरानी की टिप्पणी है, ये 3 टिप्पणियां हैं, और इसी टिप्पणियों के इर्द गिर्द सारी आप कह सकते हैं जद्दोजहद चल रही है। पहली टिप्पणी अधीर दा की, 2 बार उनके मुंह से राष्ट्रपति शब्द निकला, तीसरी बार एक शब्द निकला जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी। मुझे नहीं लगता कि इतने तमाम बड़े बड़े मुद्दों के सामने एक व्यक्ति माफी मांग ले, उसके बाद भी कोई दिक्कत है। अगर श्रीमती सोनिया गांधी जी बात नहीं करना चाह रही थी उनसे, तो क्या कहना कि डोंट नो हु आई एम, ये लैंग्वेज है अपनी मां समान एक महिला से। फिर आप पट्टी पढ़ाते हैं कि महिला जो है वो महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। मैं गुरुप्रकाश भाई से कहूंगा, एक चिट्ठी लिखते हैं मोदी साहब, लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया गुजरात में, वो किसने, दलित ने लिया, आदिवासी ने लिया, अगड़े ने लिया, पिछड़े ने लिया, ये भी एक चर्चा का विषय है। किसने लिया? गुरुप्रकाश, एक मिनट आलोक जा रहा हूं। गुरुप्रकाश जी, देखिए इश्यूज बहुत है, आलोक जी कह रहे हैं, कहा साहब अगर गलती से निकल गया, अधीर रंजन जी हमारे साथ थे शो की शुरुआत में, उन्होंने कहा स्लिप ऑफ टंग है, और उन्होंने ये भी कहा कि साहब मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है,
और कहा मैं माफी मांग रहा हूं उसके लिए, और मैं पर्सनली मिलकर भी माफी मांग लूंगा। कहा साहब अब तो माफ कर दीजिए। गुरु प्रकाश जी। नहीं, जी नहीं, मैं सुन रहा था। और देखिए, स्लिप ऑफ टंग कितनी बार होता है? स्लिप ऑफ टंग 5 बार होता है क्या? अजय कुमार जी का स्लिप ऑफ टंग कितनी बार हुआ था? तेजस्वी यादव का स्लिप ऑफ टंग था क्या? कितना स्लिप ऑफ टंग? मतलब देखिए, डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल, आप एक ऐसे चीज को डिफेंड करना चाहते हैं जिसका कोई आप रक्षा नहीं कर सकते हैं, और बार बार ये कहना, उनके मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना। अभी आलोक जी ने बहुत उम्दा प्रश्न किया है। देखिए, आज आपके शासनकाल में और हमारे शासनकाल में आज दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें कितनी कमी आई है? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, मुद्रा में 6 करोड़ दलितों को लोन मिला है, तो इस पे हम एक सेपरेट चर्चा कर सकते हैं। और दलित आदिवासी पिछड़ों का आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है, तभी 8 सालों में 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, हमें लगातार उनका आशीर्वाद मिला है। हमें किन्हीं से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बार बार ये जो अहंकार है, ये जो घमंड है कांग्रेस पार्टी का कि देखिए हम माफी नहीं मांगेंगे, हमने क्या कहा था, स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है, ये जानबूझ करके डेलिबरेटली बोला हुआ शब्द है, अपमान करने के लिए, करोड़ों करोड़ों दलित आदिवासी पिछड़ों को अपमानित महसूस कराने के लिए ये सामंतवादी मानसिकता का परिचय दिया गया कि आप राष्ट्रपति हो। हिम्मत कैसे होती इन लोगों की, मुझे समझ में नहीं आता है। अभी भी समय रहते कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेतृत्व को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए अधीर रंजन जी के खिलाफ। मैं तो विनम्रता पूर्वक ये आग्रह करता हूं। आलोक जी, कार्रवाई होगी क्या? आलोक जी, मेरी बात, आलोक जी, क्या कार्रवाई का भी मन बना रहे? बीजेपी कह रही कार्रवाई करिए तभी मानेंगे। देखिए, कार्रवाई तो स्मृति ईरानी जी पर होनी चाहिए। सदन में वो महामहिम राष्ट्रपति जी को नाम से पुकार रही हैं। ऐसा तो किसी भी केंद्रीय मंत्री ने आज तक के इतिहास में नहीं किया होगा। अहंकार तो उनका बोल रहा है, और अहंकार तो यह है कि हम हर चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए हम जो चाहेंगे वो करेंगे, संसद को जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। जब चुनाव आता है तो 80-20 शमशान, कब्रिस्तान, रामजादे, हरामजादे, इन चीजों पर वोट मांगा जाता है, विकास गायब हो जाता है। जहां तक बात यह है कि अहंकार किसके अंदर है, स्मृति ईरानी जी का मैं तो कह रहा हूं सीडी बाहर निकाल दीजिए, पता चल जाएगा किसके अंदर है। उन्होंने माफी मांगनी थी, उन्होंने पब्लिकली माफी मांगी, और उन्होंने ये भी कहा कि हम जब राष्ट्रपति महोदया से मिलेंगे तो उनसे हम माफी मांग लेंगे। उसके बाद भी केवल ये दलितों की बात और उनकी, नीति आयोग के और फाइनेंस मिनिस्ट्री के आंकड़े गुरु प्रकाश जी पढ़ लीजिए। SC/ST बच्चों के स्कॉलरशिप में 76% का डाउनफॉल है। मैंने केवल एक राज्य के आंकड़े दिए हैं जो आपके द्वारा शासित राज्य है, और इस देश के अंदर 22.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से वापस नीचे चले गए, उसमें मैक्सिमम दलित और आदिवासी हैं। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आप ये देखिए कि कितने लोग, लगभग 4.5 करोड़ लोग। गुरु प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि भाई अधीर रंजन चौधरी पर कार्रवाई हो, कांग्रेस कह रही है स्मृति ईरानी ने भी नाम लिया, सोनिया गांधी से अपशब्द का प्रयोग किया, ये आरोप है। क्या आप भी कोई कार्रवाई करेंगे? दोनों तरफ कार्रवाई की मांग है। नहीं, देखिए, बात कार्रवाई की नहीं है, बात अस्मिता की है, बात सम्मान की है, बात देश के करोड़ों दलित आदिवासियों के सम्मान की। और अभी बहुत प्रमुख बिंदु उठाए गए, और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं थोड़ा डेविएट कर रहा हूं कि इस चर्चा में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। हम बोल रहे हैं, आलोक जी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, और सदन में भी ऐसी चर्चा हो, मुझे लगता है कि कांग्रेस और विपक्ष लोगों को इससे सीख लेना चाहिए। आलोक जी इस बात को वहां तक पहुंचाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, लगातार आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए ना, राजस्थान में दलितों के खिलाफ अत्याचार होता है। राजस्थान में किसकी सरकार है आलोक जी, बताइए ना, वहां बीजेपी की सरकार है क्या? देखिए, ऐसे नहीं होता है। और बार बार आप जनता के विवेक पे सवाल खड़ा करते हो। इस देश की जनता का जो विवेक है वो सर्वोपरि है, वो 80-20 में नहीं जाती है, वो गन्ना जिन्ना पे नहीं जाती है, वो मापती है। अगर 45 करोड़ बैंक के खाते खुलते हैं, अगर 10 करोड़ शौचालय बनते हैं, अगर 25 करोड़ मुद्रा का लोन मिलता है, तो लोट उस पे मिलता है, आशीर्वाद होता है। जनता को बरगलाने का काम कौन करता रहा है ये जनता जानती है। इसीलिए आप आज की तारीख में संस्थागत रूप से जो सामंतवादी मानसिकता का परिचय बार बार दे रहे हैं, और मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस हट से, इस अहंकार से आपको ऊपर उठना चाहिए। और देश के दलित आदिवासी जो लगातार इतने दशकों तक, इतने वर्षों तक अत्याचार और दंश का सामना करते रहे, ये तो आपने कहा अधीरता की बात हो गई। क्या जो टिप्पणी स्मृति ईरानी जी ने की है सोनिया गांधी पर, जो कांग्रेस का आरोप है, वो मसला कैसे हल होगा? मान लीजिए अधीर रंजन ने माफी मांग ली, लिखित में माफी मांग लेंगे, वो राष्ट्रपति से स्वयं मिलकर अपोलोजाइज कर देंगे, लेकिन ये जो नया चैप्टर शुरू हुआ है, सोनिया गांधी जी वर्सेस स्मृति ईरानी जी,
ये चैप्टर कहां तक जाएगा? ये तो पूरा सेशन ही वॉश आउट करा देगा। नहीं, देखिए, ये कोई अभद्रता का परिचय हमारे तरफ से कुछ हुआ है क्या? बताइए ना। हमने संविधान के सर्वोच्च पद का अपमान किया है क्या? ऐसे कुछ भी आप बोलिए। आज के समय में कोई सीडी निकलवाने की जरूरत नहीं होती। आज के समय में पूरा प्रोसीडिंग यूट्यूब पे है। आप यूट्यूब पे निकाल के दिखाइए ना। आप यूट्यूब पे दिखाइए कि हमारे किसी नेता ने किसी इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया हो जो अनपार्लियामेंट्री हो, जो असंसदीय हो, जो हमारे किसी नेता ने उपयोग, ऐसा संभव ही नहीं है ना। सीडी निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। आधारहीन निराधार बातों को करने से यहाँ पे समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हम चर्चा चाहते हैं। राजेश जी को लाएंगे क्योंकि राजेश जी भी आलोक जी सिर्फ 1 मिनट में राजेश जी के पास जाएंगे। राजेश जी, क्या जो चर्चा का स्तर है, राजनीति का स्तर है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। कहां तक गिरेगा? देखिए, कहां तक गिरेगा ये तो अपने आप में एक चिंता का विषय है ही। और इससे पहले हिंदुस्तान के अंदर बहुत चर्चाएं हुई हैं और बहुत अच्छे तरीके से चली भी। मेरा ये कहना है कि हम जो ये प्रतीकात्मक चीजें कर रहे हैं कि राष्ट्रपति इस समाज से आती हैं, अरे भाई वो राष्ट्रपति हैं, उनका सम्मान है, वो सबके लिए बन गई। मेरी भी है, आपकी भी है, विपक्ष की भी है, पक्ष की भी है। लेकिन जिस समाज से वो आती है, समाज के बच्चे को क्या अच्छा स्कूल मिल रहा है? आम आदमी पार्टी का ये सवाल है। क्या उस समाज में कोई गरीब आदमी को, आदिवासी समाज से, दलित समाज से कोई हॉस्पिटल जाना चाहता है तो क्या उसको फ्री दवाइयां मिल रही है? आम आदमी पार्टी का ये सवाल है। हमारा सवाल है कि जो गरीब बच्चे का दूध महंगा कर दिया गया, वो आदिवासी समाज का बच्चा, वो दलित समाज का बच्चा दूध कैसे पिएगा? वो कैसे बड़ा होगा? क्या सारे राष्ट्रपति बन जाएंगे आदिवासी समाज से आने से? क्या सारे दलितों को आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना देंगे? उनके बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, अच्छा खाना नहीं देंगे, सुरक्षा की भावना नहीं देंगे, तो कैसे आप उस समाज को आगे लेके जाएंगे? तो ये प्रतीकात्मक राजनीति, एक दूसरे पे शोर मचाने की, एक ने माफी मांग ली, आप कमरे में बैठ के एक दूसरे से माफी मांग लीजिए। देश का पैसा, देश का समय किसने बर्बाद कर रहे हैं? मैसेजिंग अलग है। गुरु प्रकाश जी देखिए, वो भी जो बात कर रहे हैं वो तर्क की कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ठीक है, आपने एक पॉलिटिकल मैसेज दिया, एक सोसाइटी को मैसेज दिया, ट्राइबल्स को मैसेज दिया, बैकवर्ड्स मैसेज दिया, महिलाओं को मैसेज दिया। वो कह रहे हैं उस समाज के जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ करिए। गुरु प्रकाश जी, देखिए कितना दुख, हाँ देखिए बड़ा दुख होता है सर जब कोई कहता है कि ये प्रतीकात्मक है। क्या प्रतीकात्मक है सर? मतलब आपको शासन से, प्रशासन से, व्यवस्था से दशकों तक दूर रखा गया। अगर आपको आज लाया गया तो उड़ीसा के मयूरभंज के पिछड़े इलाके में उस आदिवासी लड़की के मन में आज उम्मीद जागी है, तो ये प्रतीकात्मक है। तो सही प्रतीकात्मक हम करेंगे ये प्रतीकात्मक काम। अगर देश के करोड़ों युवाओं के मन में एक आशा का भाव जागता है तो हम ये प्रतीकात्मक काम करेंगे और करते रहेंगे। और जब बात होती है काम की, मैंने पुनः बताया आपको, आज हर घर आवास हो, आज नल जल की बात हो, आज शौचालय की बात हो, आज खाता खुलवाने की बात हो, 45 करोड़ बैंक के खाते खुले हैं, 30 करोड़ मुद्रा का लोन मिला है, शौचालय बना है। तो ये नहीं दिखता है किसी को। आज वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि गरीबी कम हुई है, 12% तक अति गरीबी कम हुई है। अरे आप मुझे इतनी सी बात बताइए, आखिरकार जनता को हमारे ऊपर विश्वास है तभी तो हमें आशीर्वाद मिल रहा है ना। 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो और आगे भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार हमारे लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की जो हमारा संकल्प है, प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारे लिए मात्र नारा नहीं है, हम सबके लिए प्रतिबद्धता है। आज कोई भी व्यक्ति, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का सपना देख सकता है। तो पिछले 8 वर्षों में ही संभव हुआ है, आज से पहले ये संभव नहीं था। आलोक जी, कब तक ये बवाल चलेगा? आप बताइए ना, पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है आप। विपक्ष क्या चाहता है ये पहले बता दिए, फिर मैं पक्ष से पूछ लूंगा। सदन कैसे चलेगा? लोकहित के, जनहित के मुद्दे कैसे डिस्कस होंगे? क्या ये वही सोनिया गांधी जी, स्मृति ईरानी जी, राष्ट्रपति जी, अधीर रंजन जी, इन्हीं 4 व्यक्तित्व के अगल बगल ये गोल घर भी बिल्कुल घूमता रहेगा या कुछ और भी होगा? मुझे लगता है जाति और धर्म का सबका साथ हो रहा है। यही हुआ है कि पहली बार है कि माइनॉरिटी से एक भी मंत्री नहीं है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये स्लिप ऑफ टंग था या मोदी जी ने सोच समझ के बोला? बीजेपी के प्रवक्ता घर जाके जरूर सोचे। अभी इन्होंने कहा 30 करोड़, अभी परसों ही एक प्रवक्ता कह रहे थे 34 करोड़ मुद्रा लोन खुल गए। अरे भाई, घर हिंदुस्तान में 23 करोड़ घर हैं, 26 करोड़ परिवार हैं, और उन 26 करोड़ परिवारों में से
आप ये देखिए कि 12 करोड़ से ज्यादा एलिजिबल नहीं है मुद्रा लोन के लिए, लेकिन 34 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, पता नहीं कहां से आंकड़े आ रहे हैं। 45 आलोक जी करोड़ ये बताइए ना, देखिए वक्त भी अब कम बचेगा, वाइंड अप भी करना मुझे पड़ेगा। केवल ये आलोक जी ये बताइए सदन कैसे चलवाएगा विपक्ष और क्या डिमांड मैं एक अंतिम बात कह के आपके सवाल पर आता हूं। आइए। 22.5 करोड़ बच्चों ने जो जॉब के लिए डिमांड की थी केंद्र सरकार से, उसमें से कितने दलित थे मेरे छोटे भाई को पता है? एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे सब बंद कर दिया, रिक्रूटमेंट। कितने दलित बच्चों को रोजगार मिलना था, भूल गए आप लोग? आदिवासियों को कितना मिलना था? खैर, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं। अब आपके सदन के सवाल पर आता हूं कि सदन जब तक सरकार नहीं चाहेगी नहीं चलेगा, और सरकार जिस दिन चाह लेगी उस दिन चल पड़ेगा। और सरकार का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी, उसके अलावा सरकार में किसी की कोई हैसियत नहीं है। बीजेपी के तमाम सांसद भी चाहते हैं कि संसद चले, लेकिन मोदी जी नहीं चाहते, इसलिए संसद नहीं चल रही। नहीं आलोक जी ये जो डिमांड्स बताइए ना, कैसे आप कह रहे हैं कि ठीक है जो आप चाहते हैं मुद्दे वो डिस्कस हो, सरकार भी रेडी है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष वाले जो मुद्दे बीच में खड़े हैं ये कैसे खत्म होंगे? ये मुझे लगता है कि जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी जी ने माफी मांगी है, स्मृति ईरानी जी माफी मांगे, टॉपिक दोनों खत्म हो जाएंगे। गुरुजी माफी आप भी मंगवाएंगे क्या? स्मृति ईरानी जी माफी मांगेंगी, वो कह रहे हैं बिना उसके हाउस नहीं चलेगा। नहीं, देखिए अभी बहुत सारे पुराने बयानों की बात किया इन्होंने। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करती थी प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने क्या आरोप लगाया था कभी देखना चाहिए। केरल के वायनाड में भाषण देते हुए राहुल गांधी जी ने कहा था कि भारत दुनिया का रेप कैपिटल है। राहुल गांधी जी कभी नहीं कहा रेप कैपिटल है, गलत। रेप कैपिटल दिल्ली को सुषमा स्वराज ने कहा है। तो नहीं, निर्भया केस के बाद और जेटली और सुषमा स्वराज दोनों ने दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था। मैं बीच आप थोड़ा फैक्ट्स को चेक करें गुरु प्रकाश, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, गलत फैक्ट ना दें आप। रेप कैपिटल दिल्ली को सुषमा स्वराज जी ने और अरुण जेटली दोनों ने कहा, और पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा। बीच में नहीं बोल रहा था मैं, अगर या तो बीच अगर ये समय गलत फैक्ट है इसलिए मैंने रोका। बोलिए। तय कर लिया है कि अगर डिबेट को डिरेल करना है तो कर लेते हैं, लेकिन देश देख रहा है, इस तरह डिबेट को मत डिरेल करिए। सदन में तो आप बर्बाद कर ही रहे हैं। डिबेट को डिरेल नहीं कर रहे, रेप कैपिटल केवल याद दिला रहा हूं मैं आपको। समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। 22 करोड़ में से कितने दलित और आदिवासी थे, जरा उसका आंकड़ा उठा कर लेते हैं। समय खराब कर लेते हैं। चलिए, जब आपके पास 45-50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, प्रवचन चल रहे हैं, कोई तर्क नहीं, तो समय खराब कर लीजिए। आप मेरे समय में बोलिए, अपने समय में बोलिए। देखिए देश देखता है, देश देखता है, यही अहंकार है, यही अहंकार है। आप दलितों का, आदिवासियों का अपमान करते रहिए, आप दलितों का, आदिवासियों का अपमान करते रहिए, दलितों का, आदिवासियों का अपमान करते रहिए। आदिवासी समाज मोदी जी ने किया है, हमेशा किया है, और आरएसएस ने किया और हमेशा किया। यही सामंती मानसिकता है आपकी। कैसे आज आप सह नहीं सकते हैं। एक परिवार के एग्जाम्पल दिया, एसएससी यूपीएससी का एग्जाम्पल दिया। आप लगातार, अंत में आपने अपना लक्षण दिखाई दिया, आपसे रहा नहीं गया। देश के दलित आदिवासी झूठ बोलेंगे तो रोकना पड़ेगा। आज देश के दलित आदिवासी बोलते तो आपको दर्द होता है। देश का दलित आदिवासी बोलता रहेगा और तमाम झूठ बोलेंगे, हम रोकेंगे। हुआ है 8 सालों में जो आपका हर्ष हुआ है, लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलेंगे, हम रोकेंगे। तैयार रहिए। राहुल गांधी जी को अमेठी में क्या सामना करना पड़ा था, यही स्थिति हो गई। भाई सरकार आपकी सदन चलवाइए, लगातार ये जनता दलितों को अपमानित करिए, आदिवासी को अपमानित करिए, आदिवासी महिला को अपमानित करिए। अभी भी आपकी मानसिकता का परिचायक है। अधीर रंजन जी कहते हैं हमारे दलितों में कितना बेरोजगारी बढ़ी है, आपके पास कोई सम्मान नहीं है। आप कहीं ग्राउंड पे चेक कीजिए उनको। आपकी सामंती मानसिकता है, आप लगातार बीच में बोलिए और ये देश केवल और केवल रिपीट करते रहेंगे शब्दों को, कुछ नहीं करेंगे। आदिवासियों को मान सम्मान मत दीजिए। यही अशर आपका जनता ने किया है 14 में, 17 में, 19 में, 22 में। भाई आप लोगों को श्राप 100 साल से मिला हुआ था क्या? आगे भी यही स्थिति है आपकी। आप अप्रासंगिक हो गए हैं, अप्रासंगिक हो गई है कांग्रेस पार्टी, इसलिए लगातार बीच में बोलती है। तथ्य के साथ आइएगा। अप्रासंगिक देश की जनता को कर दिया आप लोगों ने, अप्रासंगिक लोकतंत्र की संस्थाओं को कर दिया आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी में तमाम जांच एजेंसियों को कर दिया है। एक भी अध्यक्ष सबको अप्रासंगिक कर दिया। बोल रहे थे कि मैं ठीक है, मुझे लगता है थोड़ी बहस हो गई गुरु प्रकाश जी और आलोक जी, थोड़ी बहस, देखिए थोड़ी बहस हो गई। इतनी बहस पार्लियामेंट में भी हो जाती है। तो हमने 40 मिनट में से देखिए 35 मिनट बहुत संयम बरता आप लोगों ने, लेकिन लास्ट का ये 5 मिनट तक देखिए बहस हुई। नेता बिना बहस के नहीं मान पाते। देखिए मैं वही दिखाना चाहता, मैं चाहता तो बीच में इंटरप्ट भी कर देता, लेकिन राजनेता जब तक बहस ना करे कैसे सिद्ध होगा साहब? गुरु प्रकाश जी आप बताइए, हाउस कैसे चलवाएंगे?
देखिए मैं शांतिपूर्वक सुन रहा था, इन्होंने बीच में बोला था ये ठीक नहीं है, देश में चलवाइए ना, अब गुरु फिर आप प्रकाश बीच में जी, बोल रहे हैं। हाउस देखिए ऐसे चलेगा। अब एक मिनट आप आलोक बोल जी, लीजिए, आलोक जी हो गया, अब वो 5 मिनट निकल आलोक गया। जी- गुरु प्रकाश जी, आलोक हाउस जी, कैसे यदि आप- चलेगा 40 सेकंड में? नहीं नहीं, एक सेकंड रुकिए। आलोक जी, यदि आपको लगता है कि आपको मुझे ज्यादा बोलने से आपको सम्मान मिलेगा, आप बोलिए, मैं शांत हो जाता हूँ। आप बोल नहीं, लीजिए, हाउस चलवाइए नहीं आप भाई, बोल लीजिए मुझे भैया, आप आपकी- बोल लीजिए। नहीं मुझे नहीं, आपकी बोलने आप की यहाँ कुछ तो नहीं बोलने है। नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ तो बोलने नहीं दे रहे। इसके सांसद हाउस में कैसे- यही संस्कार है सदन कांग्रेस कैसे पार्टी के, चलेगा? यही सांसद संस्कार कैसे है बहस कांग्रेस करेंगे? पार्टी इसका की। आप फॉर्मूला बोल रहे हैं। देखिए भाई, अभी कुछ तो शर्म ये करिए, आदिवासी कुछ की तो जरूरत शर्म लगा करिए। रखी है, हम बोलेंगे दलित आदिवासी आदिवासी, हम बंद कर दलित दीजिए। आदिवासी पिछड़ा बोलेंगे, आपके पेट में दर्द मैं होगा कह रहा हूं, शर्मा जी, लेकिन सुनने की आदत आदिवासी डालिए। और दलितों का शर्मा जी केवल दिक्कत और होगी केवल थोड़ी। वोट बैंक शर्मा के जी लिए दलित किया आदिवासी आपने। बोलने लगा है, शर्मा जी दलित पिछले आदिवासी 8 बोलने लगा वर्षों में है। जो हालत कर शर्मा दी जी आपने सुनने का भी दलितों आदत की, डालिए। आदिवासियों की, शर्मा जी पूरा दलित देश आदिवासी देख रहा है। बोलेगा, शर्मा जी दलित आदिवासी बोलेगा। शर्मा जी सुनने की आदत डालिए आप। शर्मा अभी जी काफी दलित दिक्कत आदिवासी कर रहे बोलेगा, हैं। सुनने की गजब आदत है। डालिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गजब है शर्मा भाई। जी क्या मुस्कुरा रहे हैं आप जी, लोग? सुन लीजिए, दोनों मुस्कुराहट के साथ है और मुस्कुरा भी रहे हैं। यही मुस्कुराते हुए चेहरे तो हम देखना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में भी जब पक्ष और विपक्ष हो तो मुस्कुराते हुए चेहरे। ठीक है राजेश जी, ये तो बहस बिल्कुल चलती रहती है शर्मा और ये जी रुकती नहीं है। डरा नहीं पाएंगे। अब सर, शर्मा जी मैंने- कम से कम ये अच्छा है कि बहस का अंत जो है वो मुस्कुराहट से हो रहा है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आप सब मेहमान आए, बहुत शुक्रिया।